नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है थायरॉइड ग्लैंड। आज इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे थायरॉइड ग्लैंड क्या होती है और इसकी एनाटॉमी क्या होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं और कौन से हार्मोन इससे सिक्रीट होते हैं। तो थायरॉइड ग्लैंड क्या है? इज ए वेरी वेस्कुलर ऑर्गन है दैट इज लोकेटेड इन द नेक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड होता है? गर्दन में। यदि ये सर की बात करें तो यहाँ पर ये लोकेटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, तो इसमें यहाँ पर दो लोब होती हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों तरफ ये लोब होती हैं। जस्ट बिलो द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, और इसके ऊपर क्या होता है? लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स होता है। अभी ये देखते हैं हम चित्र में। तो ये है ट्रेकिया, ये है लैरिंग्स, और ये दो लोब हैं किसकी? थायराइड की। तो ये लेफ्ट और ये राइट लोब, और ये बीच में जुड़ी होती है दोनों लोब इस्थमस के द्वारा। ये वाला पार्ट होता है इस्थमस। द टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय ए नैरो बैंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड द इस्थमस। इस्थमस क्या है? बैंड ऑफ टिश्यू है। इंटरनली द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स विच प्रोड्यूस थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। तो इंटरनली ये ग्लैंड में क्या होते हैं? फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जिनसे कि कौन से हार्मोन निकलते हैं? थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब ये जो हार्मोन है वो आयोडीन रखते हैं। 90% ऑफ द एक्टिव थायराइड हार्मोन इज थायरोक्सिन। यदि हम दोनों हार्मोन की बात करें तो 95% कौन सा होता है? थायरोक्सिन होता है। एंड मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग 5% इज ट्राई आयोडोथायरोनिन, और 5% ये होता है। बोथ ऑफ दीज रिक्वायर आयोडीन फॉर देयर सिंथेसिस, और इनके निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। Thyroid hormone secretion is regulated by negative feedback mechanism that involve the amount of circulating hormone, hypothalamus and adenohypophysis. तो नेगेटिव फीडबैक की इसमें सिक्रीशंस में ज़रूरत पड़ती है थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन में। जब इसका जो हार्मोन का लेवल है वो कम होने लगता है तो ये स्टिमुलेट करता है कि ये थायराइड हार्मोन को ज़्यादा सिक्रीट किया जाए। और ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? हार्मोन पे, हाइपोथैलेमस में और एडिनो हाइपोफाइसिस पे। इफ देयर इज एन आयोडीन डेफिशिएंसी, जब व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी आ जाती है, द थायराइड कैन नॉट मेक सफिशिएंट हार्मोन, तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती है। दिस स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से ये स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करे, विच कॉजेज थायराइड ग्लैंड टू इंक्रीज इन साइज। तो उसकी वजह से क्या होगी? जो थायराइड ग्लैंड होगी वो बढ़ जाएगी साइज में, इन ए वेन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन। लेकिन ये केवल साइज में बढ़ती है, ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती है। बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस मोर हार्मोन बिकॉज इट डज नॉट हैव द नेसेसरी रॉ मटेरियल, क्योंकि इसमें आयोडीन होती नहीं है तो इसलिए ये नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। दिस टाइप ऑफ थायराइड एनलार्जमेंट इज कॉल्ड सिंपल गोइटर और आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। तो इस तरह से जो थायराइड एनलार्जमेंट होता है, बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल गोइटर या आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। हाँ, फॉलिकुलर सेल जो होती हैं, जो कि इंटरनली थायराइड में पाई जाती हैं, ऑल्सो कॉल्ड थायरोसाइट्स, थायरोसाइट्स भी कहलाती हैं, या थायराइड एपिथेलियल सेल भी कहते हैं इनको। मेजर सेल टाइप, ये ही सबसे ज़्यादा जो सेल हैं वो थायराइड ग्लैंड में होती हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो T4 और T3 के लिए ये ही जिम्मेवार होती हैं। क्या? ये होती हैं फॉलिकुलर सेल या फिर थायरोसाइट्स। जबकि थायराइड के अंदर ही होते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल, जो कि सी सेल भी कहलाती हैं। इंटर फॉलिकुलर स्पेस, देर आर सम स्पेशल पैरा फॉलिकुलर सेल, दे फाउंड सिंगली और इन ग्रुप्स। ये सिंगल भी हो सकती हैं और ग्रुप्स में भी हो सकती हैं। दे सिक्रीट हार्मोन थायरो कैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन। तो ये कौन से हार्मोन निकालती हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं?
ये करती हैं थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन विच लोअर्स कैल्शियम लेवल। इसका काम क्या होता है? कैल्शियम लेवल को कम करना। अब यदि हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के किस पार्ट से थायराइड ग्लैंड का निर्माण होता है, तो इट इज़ द अर्लीस्ट एंडोक्राइन स्ट्रक्चर टू बी अपीयर इन ह्यूमन डेवलपमेंट एट एम्ब्रियोनिक डे 22। जब एम्ब्रियो 22 डे का होता है तो ये बनना शुरू हो जाती है। द थायराइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू मैन स्ट्रक्चर, दो मैन स्ट्रक्चर होती हैं जिससे थायराइड बनती है। ये है प्राइमेटिव फेरिंग्स और न्यूरल क्रेस्ट, प्राइमेटिव फेरिंग्स और न्यूरल क्रेस्ट। यदि हम बात करें वेस्कुलर सप्लाई की थायराइड ग्लैंड की, तो ब्लड सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड इज अचीव्ड बाय द सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के द्वारा इसमें ब्लड सप्लाई होती है। थायराइड ग्लैंड इज द रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म का यदि हम बात करें नियंत्रण रखने वाली ग्लैंड, तो वो है थायराइड ग्लैंड। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्रीज्ड बाय थायराइड हार्मोन। तो ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं जो कि थायराइड हार्मोन द्वारा इंक्रीज होती हैं? तो ये हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोजेनेसिस एंड थर्मोजेनेसिस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्मोन क्या होते हैं थायराइड हार्मोन के? इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्यू टू हायर ऑक्सीजन कंजप्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी हेयर एंड स्किन, इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, मतलब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाए इंटेस्टाइन में तो उसकी रेट को इंक्रीज कर देते हैं ये। कंट्रोलिंग एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर जो होते हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करना। इंक्रीज इन द रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन लीवर, तो जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है उसकी रेट को इंक्रीज कर। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड फंक्शन। तो पहला है इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि जो इसके हार्मोन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, सिक्रीशन कम होता है। तो पहला डिसऑर्डर है क्रेटिनिज्म। ये कब होता है? डेफिशिएंसी ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड एट द बर्थ प्रोड्यूस ए कंडीशन नोन एज क्रेटिनिज्म। तो बर्थ के टाइम पे यदि इस हार्मोन की कमी है तो उसके इससे क्या होगा? क्रेटिनिज्म होगा। इट अकर्स ड्यू टू इंट्रा यूटेराइन थायराइड डेफिशिएंसी। तो इसमें जो बेबी इंट्रा यूटेराइन है यूट्रस में, उस वक्त थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इट प्रोड्यूसेस मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो इससे मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, ग्रोथ में कमी आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है मिक्सडीमा। इट इज अनदर कंडीशन विच इज ड्यू टू थायराइड डेफिशिएंसी अकरिंग आफ्टर बर्थ। ये बर्थ के बाद में थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इन दिस केस द जनरल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो डाउन, इट प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ, और इससे क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। इन दिस केस देयर इज टेंडेंसी टू गेन वेट, और इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है कि वेट गेन होने लगता है। स्लोनेस ऑफ माइंड एंड स्पीच, स्किन बिकम थिकन एंड ड्राई एंड देयर इज हेयर फॉल, और बाल झड़ने लग जाते हैं। देन आता है एंडेमिक गोइटर, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। जो भी खाना ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी की वजह से होता है ये एंडेमिक गोइटर। इट प्रोड्यूसेस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिससे क्या हो जाता है? जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा हाइपोथायराइडिज्म, अब हम पढ़ रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या है? जो थायराइड के हार्मोन है वो ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीट होते हैं, इंक्रीज सिक्रीशन। पहला है इसमें द मेटाबॉलिक रेट इज रेज्ड एंड द बॉडी टेम्परेचर में बी हायर देन नॉर्मल। लॉस ऑफ वेट होने लग जाता है, नर्वसनेस, हाई पल्स रेट होना, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स में राइज विच कैन लीड टू हार्ट फेलियर, ग्रेव्स डिजीज या फिर एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर हो सकता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से, विच प्रोड्यूस प्रोट्रूजन ऑफ आई वॉल। इसमें क्या है? आई वॉल बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने, उभरना शुरू हो जाता है ग्रेव्स डिजीज में। तो आज हमने यहाँ पर जाना थायराइड ग्लैंड के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।